हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कीज टू सक्सेस। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑपरेटिंग कॉस्टिंग या सर्विस कॉस्टिंग के बारे में। सर्विस कॉस्टिंग जो चैप्टर सीए आईपीसीसी ओल्ड सिलेबस में ऑपरेटिंग कॉस्टिंग के नाम से थी, वही चैप्टर सीए इंटरमीडिएट न्यू सिलेबस में सर्विस कॉस्टिंग के नाम से है। चैप्टर सेम है, पहले ऑपरेटिंग कॉस्टिंग के नाम से थी, अब सर्विस कॉस्टिंग के नाम से डाल दी गई है। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे जाने से पहले कुछ थ्योरेटिकल डिस्कशन कर लेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट्स। देयर आर मैनी इंडस्ट्रीज विच आर इंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू देयर कस्टमर्स। बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो अपने कस्टमर्स को गुड्स नहीं बल्कि सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इस कॉस्टिंग सब्जेक्ट के बाकी ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स में हम लोग ये देखेंगे कि गुड्स की कॉस्ट को कैसे कैलकुलेट की जाती है, ताकि जो गुड्स सेलर है वो उस गुड्स की कॉस्ट में अपना डिजायर्ड प्रॉफिट ऐड करके उसे कस्टमर को सेल कर पाए। लेकिन इस पार्टिकुलर सर्विस कॉस्टिंग के चैप्टर में हम लोग ये देखेंगे कि जो सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्रीज है, जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, वो अपनी सर्विसेज की कॉस्ट को कैसे कैलकुलेट करेंगे ताकि वो उस सर्विस की कॉस्ट में अपना डिजायर्ड प्रॉफिट ऐड करके उसे कस्टमर से चार्ज कर पाएं। तो देयर आर मैनी इंडस्ट्रीज विच आर इंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू देयर कस्टमर। फॉर एग्जाम्पल, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज, होटल इंडस्ट्रीज, कोचिंग सेंटर्स, लाइब्रेरीज एक्सेट्रा। बहुत सारी इंडस्ट्रीज है जो अपने कस्टमर को सर्विसेज प्रोवाइड करती है, गुड्स नहीं। जैसे ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज एक बड़ा ही बेसिक और नॉर्मल एग्जांपल है। ओला, उबेर, टैक्सी, ये सब बसेस, ट्रेन्स, ये सब ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज की कैटेगरी में आ गई। होटल इंडस्ट्रीज, कोचिंग सेंटर्स और एक बेसिक एग्जांपल है, लाइब्रेरीज एक्सेट्रा, और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जैसे हॉस्पिटल्स हो गए। तो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे उसके बारे में। नंबर 2, मोस्ट ऑफ द प्रैक्टिकल क्वेश्चंस गिवन इन वेरियस बुक्स एंड आस्क्ड इन वेरियस एग्जाम्स रिलेट्स टू ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज। बहुत सारे जो मोस्ट ऑफ द 80 to 90% जो हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन, जो इलस्ट्रेशन करेंगे, हम लोग स्टडी मटेरियल के सारे इलस्ट्रेशन कवर करेंगे इस सीरीज में। Most of the practical question given in various books and asked in various exams relates to transport industries। जो most of the practical questions है वो transport industries से ही related हैं। जो most of the illustration जो हम लोग करेंगे वो transport industries से ही डील करेंगी। अगर हम लोग का transport industries complete हो गया तो 80 to 90% ये चैप्टर ख़त्म। जो ज़्यादातर एग्ज़ाम में भी 80 to 90% चांस है कि इसी ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री से ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नंबर 3, इन केस ऑफ ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज वेरियस टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस आर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग 2 कैटेगरीज। ये रिकमेंडेड है कि जब भी आप ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज का कोई भी सम करें तो उसके जितने भी एक्सपेंस हो, हम लोग इसमें ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज में ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट बनाना पड़ता है। तो उसमें ये रिकमेंडेड है कि आप जितने भी एक्सपेंस दी गई है उसे फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट की कैटेगरी में डिवाइड कर लो। है तो 3, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और सेमी वेरिएबल कॉस्ट, लेकिन नॉर्मली फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में ही डिफ्रेंशिएट किया जाता है। इलस्ट्रेशन, जो बुक में इलस्ट्रेशन, स्टडी मैट में जो इलस्ट्रेशन दी गई है उसमें सेमी वेरिएबल में भी डिवाइड किया गया है, लेकिन उसमें 1-2 ही चीज़ आती है, जैसे रिपेयर्स हो गए, मेंटेनेंस हो गया, तो उसमें वो उतना ज़रूरी नहीं है। लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट इंपॉर्टेंट है। तब भी ये एक रिकमेंडेशन है, मैंडेटरी नहीं है कि आपको कैटेगराइज करना ही होगा। इससे आपके मार्क्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जो आप सॉल्व करेंगे, लेकिन इससे हाँ, जो पेपर चेकर है उसके नज़र में आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होगा और आने वाले जो थियोरेटिकल आंसर्स आपने लिखे हैं उसमें आपको मार्क्स मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो फिक्स्ड कॉस्ट, जिसे स्टैंडिंग चार्जेस भी कहा जाता है, फिक्स्ड कॉस्ट को स्टैंडिंग चार्जेस भी कहा जाता है। सिमिलरली वेरिएबल कॉस्ट को रनिंग एक्सपेंसेस भी कहा जाता है। तो फिक्स्ड कॉस्ट होते क्या है? दीज आर दोज एक्सपेंसेस विच आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द एक्चुअल रनिंग ऑफ द व्हीकल। मतलब जो व्हीकल गाड़ी के चलने पे या ना चलने पे डिपेंड ना हो,
मतलब अगर गाड़ी ज़्यादा चले तो वो जो कॉस्ट है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और गाड़ी कम चले तो कॉस्ट कम नहीं होना चाहिए। मतलब किसी भी तरह से गाड़ी के चलने पे डिपेंड ना हो। एग्जाम्पल, सैलरी ऑफ कंडक्टर। अगर गाड़ी ज़्यादा चले तो सैलरी बढ़ नहीं जाती है कंडक्टर की, या गाड़ी कम चले तो कंडक्टर की सैलरी कम नहीं हो जाती है। तो ये फिक्स्ड कॉस्ट हो गई। वेरिएबल कॉस्ट, जिसे रनिंग एक्सपेंसेस भी कहा जाता है, दीज आर दोज एक्सपेंसेस विच आर डिपेंडेंट ऑन द एक्चुअल रनिंग ऑफ द व्हीकल। मतलब ये वो कॉस्ट हैं जो गाड़ी के चलने पे डिपेंडेंट होते हैं। मतलब अगर गाड़ी ज़्यादा चलेगी तो ये कॉस्ट ज़्यादा होंगे, ये कॉस्ट बढ़ेंगे, और अगर गाड़ी कम चली है तो कॉस्ट डिक्रीज होंगे। फॉर एग्जांपल, पेट्रोल का कॉस्ट, अगर गाड़ी ज़्यादा चल रही है तो पेट्रोल का कॉस्ट बढ़ेगा, और गाड़ी अगर कम चल रही है तो पेट्रोल का कॉस्ट घटेगा। ओके, तो सिंपल सा लॉजिक है कि जो कॉस्ट गाड़ी के चलने पे डिपेंडेंट होता है वो वेरिएबल कॉस्ट, और जो नहीं होता वो फिक्स्ड कॉस्ट। और फिर से एक बात बता दूं कि ये मैंडेटरी नहीं है, रिकमेंडेड है कि आप डिवाइड करो, आप चाहो तो नहीं भी कर सकते उसमें डिवाइड। नंबर 4, डेप्रिसिएशन ऑन व्हीकल। जो डेप्रिसिएशन है वो फिक्स्ड कॉस्ट भी हो सकता है और वेरिएबल कॉस्ट भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द क्राइटेरिया ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन। अगर डेप्रिसिएशन जो है उसका चार्ज करने का क्राइटेरिया नंबर ऑफ ईयर्स में दिया गया है तो डेप्रिसिएशन फिक्स्ड कॉस्ट होगा, और अगर वही उसकी इकोनॉमिक लाइफ नंबर ऑफ ईयर्स में दी गई है तो वो वेरिएबल कॉस्ट होगा। एक बार पढ़ते हैं। डेप्रिसिएशन ऑन व्हीकल इज टू बी ट्रीटेड एज फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट डिपेंडिंग ऑन द क्राइटेरिया ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन। और फिक्स्ड कॉस्ट कब और वेरिएबल कॉस्ट कब, एग्जाम्पल देखते हैं, उससे समझते हैं। कॉस्ट ऑफ द बस 10 लाख, इकोनॉमिक लाइफ यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स में दी गई है, यानी कि 5 ईयर्स। तो डेप्रिसिएशन क्या होगा, 10 लाख बाय 5 ईयर्स, ₹2 लाख पर ईयर, जो कि फिक्स्ड है। मतलब अगर गाड़ी ज़्यादा चले या कम चले, ₹2 लाख हर ईयर चार्ज करने ही होंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो यहाँ ये फिक्स्ड हो गया। तो इस केस में डेप्रिसिएशन फिक्स्ड कॉस्ट हो गया, क्योंकि ये गाड़ी के चलने पे डिपेंडेंट नहीं है। सिमिलरली वेरिएबल कॉस्ट कब, जब अगर कॉस्ट देखो, कॉस्ट ऑफ द बस दी गई है 10 लाख, इकोनॉमिक लाइफ दी गई है 1 लाख किलोमीटर्स। ऐसा इकोनॉमिक लाइफ हम लोग देखते हैं ट्यूबलाइट या बल्ब के केस में कि ट्यूबलाइट और बल्ब इतने 1000 घंटे तक जल सकती है, उसके बाद वो ख़राब हो जाती है। सिमिलरली अगर इकोनॉमिक लाइफ अगर बस की दी गई हो 1 लाख किलोमीटर्स, उस केस में डेप्रिसिएशन क्या होगा, 10 लाख बाय 1 लाख किलोमीटर्स, ₹10 पर किलोमीटर। मतलब हर 1 किलोमीटर पे 10 रुपया डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। मतलब यहाँ वो गाड़ी के चलने पे डिपेंडेंट है। क्यों, अगर गाड़ी ज़्यादा चलेगी तो किलोमीटर्स बढ़ेंगे, और किलोमीटर्स बढ़ेंगे तो डेप्रिसिएशन का कॉस्ट भी बढ़ेगा, डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस भी बढ़ेगा। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो हम लोग दिखाएंगे तो वो भी बढ़ जाएगा। तो इस केस में ये वेरिएबल कॉस्ट ट्रीट किया जाएगा। और अगर क्वेश्चन में अगर ऐसा आ जाए कि आपको दिया ना रहे कि इकोनॉमिक लाइफ ना दी रही, इकोनॉमिक ही लाइफ दी ना रहे, उस केस में क्या करना है। जैसे सिर्फ डेप्रिसिएशन दे दिया और उसका अमाउंट दे दिया कितना चार्ज करना है, उस केस में हम लोग क्या करेंगे। तो उस केस में, नॉर्मल केस में हम लोग उसको फिक्स्ड कॉस्ट एज्यूम करते हैं। क्यों, क्योंकि इकोनॉमिक लाइफ वाला केस रेयर होता है। वो ऐसा होता नहीं है कि इकोनॉमिक लाइफ नंबर ऑफ किलोमीटर्स में दी गई रहे बस की, वो हमेशा नंबर ऑफ ईयर्स में ही होती है। लेकिन अगर क्वेश्चन में दिया है इकोनॉमिक लाइफ नंबर ऑफ किलोमीटर्स में, तो उस केस में हमें ₹10 पर किलोमीटर ऐसे ही चार्ज करना होगा, मतलब उसे वेरिएबल कॉस्ट मानना होगा। अब आते हैं सर्विस कॉस्टिंग के डेफिनेशन पे। ये बुक की डेफिनेशन है, बुक में दी गई है, वहीं से मैंने लिखा है। सर्विस कॉस्टिंग और ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ कॉस्ट कॉन्सेप्ट इन असरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट और प्रोवाइडिंग सर्विसेज। इट इज़ ऑल्सो नोन एज ऑपरेटिंग कॉस्टिंग एज इट रिलेट्स टू द ऑपरेटिंग ऑफ ए सर्विस। ये मतलब कॉस्ट कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन है, किस लिए, सर्विसेज जो हम लोग, जो सर्विस प्रोवाइडर सर्विस प्रोवाइड करते हैं उसकी कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए। और इसे ऑपरेटिंग कॉस्टिंग भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि ये सर्विस, ऑपरेटिंग ऑफ सर्विस से रिलेटेड होता है, इसीलिए सर्विस को ही ऑपरेट करने से रिलेटेड होता है, इसलिए इसे ऑपरेटिंग कॉस्टिंग भी कहा जाता है। अब नेक्स्ट वीडियो से हम लोग देखेंगे प्रैक्टिकल सम्स। जो मैं स्टडी मैट है उसी के प्रैक्टिकल सम, सारे सम्स करवाऊंगा।
एक एक इलस्ट्रेशन पे डिस्कशन करूंगा, डिटेल डिस्कशन करूंगा और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो स्टे कनेक्टेड फॉर मोर सच